3 ऐसे बिजनेस जो चाहे कुछ भी हो जाए कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि उसका नेचर ही है फेल ना होना। सबसे पहला, लेट्स से आप एक हॉस्पिटल के बाहर में जूस काउंटर खोलोगे तो कौन बोलता है वो नहीं चलेगा। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं फूड बिजनेस के बारे में। फूड रिलेटेड बिजनेस क्या होता है ना, लोगों को लगता है रेस्टोरेंट शायद चले ना चले, फूड रिलेटेड कुछ भी करूँ चले ना चले। प्रॉब्लम खाना में नहीं है, प्रॉब्लम बनाने में नहीं है, प्रॉब्लम बाकी चीज़ों में नहीं है, प्रॉब्लम है प्लेसमेंट में। आप कहाँ पे अपनी चीज़ें बेच रहे हो, उसको अगर आप अच्छी तरह से सोचो तो आपका जो बिज़नेस है वो बड़े आसानी से रन कर सकता है, बहुत सक्सेसफुली रन कर सकता है। तो जैसे मैंने बोला, तो ये देखो कहाँ पे उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। फॉर अनदर एग्जाम्पल, लेट्स से मैगी काउंटर या मैगी सेंटर बोल के आप कर सकते हैं, जहाँ पे 10 टाइप की मैगी मिलती है, चीज़ मैगी, शेजवान मैगी, मसाला मैगी वगैरह वगैरह। इस तरह से आप 10 टाइप की चीज़ें रख सकते हो। और उसको कहाँ बेचना है, स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेस के बाहर बेचना है। क्यों? वहाँ पे लोग फटाफट कुछ खाना चाहिए, और मैगी तो सबको पसंद होता है, कौन नहीं खाता। तो वही बात है कि आप किस चीज़ के, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह की चीज़ आपको कुछ करनी है। बट पॉइंट ये है कि सिर्फ बिज़नेस शुरू करना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि देखा जाए कहाँ डिमांड है, जहाँ मैं नई तरीके से सप्लाई कर सकूँ कुछ ना कुछ। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी ऐसे जगह में जाओगे जहाँ डिमांड है तो बिज़नेस करना बहुत ईजी रहेगा। एक और एग्जांपल देती हूँ, बाकी सब चीज़ छोड़ो, नॉर्मल रोटी सब्जी की थाली अगर आप बना दो और कोई हाउसिंग सोसाइटी के पास में अगर इसे आप खोल लो, भले ही अपने घर से करो, थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट करनी है, देखना कितना फटाफट ऑर्डर आता है। क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी के पास में कई बार होती है, घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो मंगाना पड़ता है खाना। कई बार जैसे वाइफ महीना भर के लिए पियर गई है तो उस हस्बैंड को डेली खाना चाहिए। तो अगर घर के ही पास में ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि मैं ऑफिस से आते वक्त यहाँ से ले आऊँ, तो और रोटी सब्ज़ी ऐसी चीज़ है जो हर दिन चाहिए। चाइनीज़ कितना दिन खाएंगे, पिज़्ज़ा कितना दिन खाएंगे, रोटी सब्ज़ी जो ऐसी चीज़ है जो हम सब वापस उसमें आते ही आते हैं। ठीक है, तो द पॉइंट अगेन इज़ द सेम कि डिमांड देखो किस चीज़ की किस एरिया में ज़्यादा हो सकती है। थाली की डिमांड ऑफिस के बाहर भी ज़्यादा हो सकती है। कई लोग हैं जो टिफ़िन नहीं लाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, सीधा थाली मंगा लिया। तो फूड रिलेटेड, फूड एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी, हमेशा लोगों को भूख लगेगी और खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्यों ना खाने का काम किया जाए, बट सोच समझ के। ओके, सेकेंड, छोटा सा एक अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ पहले। मेरा नाम प्रीतिका लूनिया है, मैं एक साइड हसल कोच हूँ। मैं लोगों को सिखाती हूँ कि अपने फ्री टाइम में साइड बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है और उसको कैसे सक्सेसफुली रन किया जाता है, स्पेशली ऑनलाइन बिजनेस। ओके, अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 इज स्टेशनरी। स्टेशनरी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पीपल विल ऑलवेज नीड स्टेशनरी, क्योंकि वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बाकी चीज़ क्या है, कपड़े वपड़े हैं, आपने एक बार ले लिया वो चलेंगे, काफ़ी दिन चलेंगे, जब तक फट नहीं जाते, पुराने होने, जब तक आप चला सकते हो चलेंगे। बट स्टेशनरी ऐसी चीज़ है, पेन की इंक ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपका कॉपी ख़त्म हो जाती है। स्टेशनरी में बहुत सारी चीज़ें होती है और सबकी ज़रूरत हमें जो है वो पड़ती रहती है। तो स्टेशनरी अगेन इज़ वन ऑफ द स्टोर्स जहाँ पे आप इजीली फेल होने का चांस जो है वो बहुत कम है। ठीक है, प्लेसमेंट अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्टेशनरी की दुकान कहाँ शुरू करते हो। ठीक है, लेट्स से कोई ट्यूशन सेंटर है या स्कूल कॉलेज है या कोई भी पॉपुलेटेड जगह, ज़रूरी नहीं है स्कूल, आप बोलोगे स्कूल कॉलेज के बाहर तो ऑलरेडी स्टेशनरी की दुकान होती है, हमें कौन खोलने देगा। तो ज़रूरी नहीं है, कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे बहुत लोग रहते हैं या ऑफिसेज है या कुछ भी है, क्योंकि स्टेशनरी हर जगह चाहिए, चाहे लोग रहते हैं वहाँ भी, चाहे ऑफिसेज है वहाँ भी, स्टेशनरी की डिमांड हमेशा रहेगी। स्टेशनरी की दुकान खोलने के और भी 2-3 फ़ायदे हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्या है। इसमें मार्जिन अच्छे होते हैं। ठीक है, मैं ब्रांडेड आपको एक पेंसिल या एक पेन की बात नहीं कर रही, बट आप बहुत सारे इसमें एडिशनल चीज़ें आ जाती है, उसमें जो है मार्जिन काफ़ी बढ़िया रहता है। जैसे कि पेंसिल बॉक्स हो गया, टिफ़िन बॉक्स हो गया, ये सब में बहुत बढ़िया मार्जिन बच जाता है। एंड सेकेंडली
जो इजी अपसेल कर पाते हैं। आपने कभी सुना है कि मैकडॉनल्ड्स कैसे चलता है? मैकडॉनल्ड्स बर्गर की वजह से नहीं चलता है। मैकडॉनल्ड्स क्यों चलता है कि जब लोग बर्गर खरीदने आते हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी लेते हैं, फ्राइज़ भी लेते हैं, एक आइसक्रीम कुछ भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो जो एक्स्ट्रा बेच रहे हैं उससे जो है इनकम ज़्यादा जनरेट होती है। सेम यही चीज़ स्टेशनरी में भी अप्लाई होता है। हम लोग खुद कितने बार सिर्फ एक पेन खरीदने जाते हैं, बट और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें खरीद कर ले आते हैं। ठीक है, अब क्रिसमस आने वाला है तो क्रिसमस रिलेटेड थोड़ा सजावट का सामान रख दिया, छोटी छोटी ट्रीज़ रख दी। अब कोई स्टेशनरी खरीदने आया, खरीदने तो नहीं आया था आपका क्रिसमस का ट्री, पर देख लिया तो मन में आ गया चलो ले लेते हैं। ठीक है, दिवाली आ रही है तो जो नकली फूल होते हैं सजाने के, वो साइड में आपने टंगा दिया अपनी स्टेशनरी की दुकान में, तो आया तो था बंदा कुछ और लेने पर साथ में कुछ और भी लेके जा रहा है। तो इस तरह से आप सीजन वाइज भी कुछ एडिशनल आइटम्स रख सकते हो, और आपकी स्टेशनरी जो है वो तो है ही, उसके साथ में एडिशनल अपसेल करना बहुत आसान होता है। नए टाइप के पेन्स, नए टाइप के बॉक्सेस, फाइल्स, बहुत चीज़ें होती है स्टेशनरी में। क्राफ्ट के आइटम में बहुत बढ़िया मार्जिन होता है। जब स्टेशनरी की दुकान है तो क्राफ्ट का आइटम भी उसमें रख सकते हैं। तो द पॉइंट इज़ कि जो लिमिट है वो एंडलेस है, जो स्काई इज़ द लिमिट, कि आप स्टेशनरी की दुकान को किस हद तक ले जा सकते हो। और इसमें ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि छोटे छोटे आइटम होते हैं स्टेशनरी की, तो आप ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट रख सकते हो, ज़्यादा वैरायटी रख सकते हो इन लेसर स्पेस। कम स्पेस में ज़्यादा वैरायटी आपके पास रखा जा सकता है। ठीक है, तो स्टेशनरी आइटम अगेन बहुत ईजीली आप खरीद सकते हो, बहुत ईजीली होलसेल मार्केट मिल जाता है, और बहुत ईजीली बेच भी सकते हो। कहीं पे भी स्टेशनरी बेचना आसान है। ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कुछ भी हो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वो चीज़ मत करिए जो सब कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें अपना इनपुट दो, थोड़ा सा अलग दिमाग लगाओ, एंड देन गो फॉर इट, इट विल डेफिनेटली वर्क। ठीक है, अब आ गए हम लोग थर्ड पॉइंट पे, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ऑनलाइन टीचिंग। जब मेरे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं ना कि मैं क्या सिखाऊं मैम, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो कोई चीज़ में स्पेशलिटी है ही नहीं, एक्सपर्टी है ही नहीं मेरा, मैं किसी को क्या सिखा सकती हूँ, तो मेरा हमेशा उनको एक ही जवाब होता है कि इवन जो बच्चा जिसको 2 का टेबल आता है ना, वो दूसरे बच्चे को 1 2 3 सिखा सकता है। तो ये कभी भी मत सोचो कि आपके पास कोई टैलेंट नहीं है या आपके पास कुछ सिखाने को नहीं है। जो भी आप आज कर रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जो लोग उतना भी नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स से आई एम टॉकिंग टू अ हाउसवाइफ, आप मेरी तरह हाउसवाइफ हो, और आपको आटा गूंथना, रोटी बनाना और सब्ज़ी बनाना आता है। मैं तो बोलती हूँ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी, पाव भाजी, छोले भटूरे, ये सब भी नहीं आते, सिर्फ इतना आता है। तभी भी अगर आप बोलोगे आपके पास टैलेंट नहीं है, तो मैं नहीं मानने वाली। ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो आपसे कम जानते हैं। आपको कुछ भी आता है, आपको एक्सेल अच्छे से यूज़ करना आता है, आप वो सिखा सकते हो। आपको केक अच्छे से बनानी आती है, आप केक बनाना सिखा सकते हो। आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हो, तो उस सब्जेक्ट के बारे में कोर्स बना सकते हैं या ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। सो ये भी लिमिट जो है वो स्काई इज़ द लिमिट, कि आप क्या क्या चीज़ नहीं सिखा सकते अपने अपने स्टूडेंट्स को। ओके, आप 2 तरीके से ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। सबसे पहले ज़ूम क्लासेस होता है, लोगों को बोलो आपको अगर रजिस्टर करना है तो मैं इस तारीख को ज़ूम क्लास ले रही हूँ, इतनी तारीख को आना है, तो इस तरह से फिर आप पेमेंट लिंक भेज दो, उनसे पेमेंट कलेक्ट कर लो, और फिर उस तारीख का लॉगिन डिटेल्स आप बाकी सारे स्टूडेंट्स को भेज दो। ठीक है, रिकॉर्डेड कोर्स भी होता है जो कि मैं अपने कोर्स में यूज़ कर रही हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने 11 दिन का कोर्स रिकॉर्ड करके डाल दिया है। अब मेरे स्टूडेंट जब आते हैं, मैं उनको लॉगिन डिटेल्स दे देती हूँ, वो उसको ज्वाइन करके देखने लग जाते हैं। हफ्ते में एक बार हम लोग सब मिल लेते हैं, ताकि जूम क्लास जो है डायरेक्ट बात हो सके कि प्रोग्रेस क्या है, कहाँ अटक रहे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप कर सकते हो, जूम क्लास ले सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्स भी कर सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा जहाँ पे आप रिकॉर्ड करके अपना कोर्स डालो और फिर उसके थ्रू बेचो। ठीक है, आप सबसे फ़ायदा क्या है पता, ऑनलाइन टीचिंग और ऑफलाइन टीचिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस और फ़ायदा यही है कि ऑनलाइन टीचिंग में आप जितने चाहे उतने स्टूडेंट्स रख सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। आप अगर अपने घर में पढ़ाते हो, घर में कोई चीज़ सिखाते हो, तो 5 10 15 20 कितने जन को इकट्ठा कर लोगे, एक लिमिट होगा, है ना। पर जब आप ऑनलाइन सिखाते हो तो कोई लिमिट ही नहीं है कि कितने सारे लोग आपके क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है ऑनलाइन टीचिंग में। ठीक है,
और पता है टारगेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसको बेचना चाहते हो, इस चीज़ का क्लैरिटी होना कि हु इज़ योर टारगेट कस्टमर। एंड जब से ये लॉकडाउन के बाद से ना, पहले को तो लोगों को इतना भरोसा नहीं था ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन टीचिंग में, बट लॉकडाउन होने के बाद में लोग बहुत सीखने लगे हैं ऑनलाइन कोर्सेज से और टीचर्स से और सब कुछ, इवन वर्कआउट क्लासेस भी आजकल ऑनलाइन होता है। तो आपको अगर फिटनेस रिलेटेड आप एक्सपर्ट हो तो आप वर्कआउट क्लासेस भी ऑनलाइन दे सकते हो, योगा क्लासेस भी ऑनलाइन दे सकते हो, कुछ भी ऑनलाइन, आपको जो भी चीज़ में एक्सपर्टी है आप वो चीज़ सिखा सकते हो। तो यूज़ दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप इजीली जितना चाहे उतने स्टूडेंट्स को ऐड करो और सिखा सको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये 3 ऐसे बिजनेस है जो चाहे कुछ भी हो जाए फेल नहीं होंगे। तो मैं इस नोट्स को फोल्ड कर देती हूँ। आप मुझे कमेंट में बताइए कि इन तीनों में से आपको सबसे अच्छा और आपके लिए सही कौन सा आइडिया लगा, और अगर और भी कोई अच्छी आइडिया आपके पास है जो आपको लगता है कभी फेल नहीं हो सकता इस चीज़ का बिजनेस, तो वो भी कमेंट में बताइए। क्योंकि क्या होता है ना, कमेंट्स बाकी लोग भी पढ़ते हैं तो उनको काफ़ी मदद मिल जाती है, कभी किसी और का आइडिया उन्हें मिल जाता है, तो है ना। तो प्लीज़ अगर आपके मन में भी ऐसी कोई आइडिया है तो कमेंट में दीजिएगा ताकि बाकी सबकी भी हेल्प हो सके। यहाँ पे कहीं पे आपको 2 इंटरेस्टिंग वीडियो के लिंक्स दिख रहे होंगे, आप चाहे तो उसे क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।